80 बढ़ता है कि 75 के ऊपर टिक के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो मैं फिर 75-80 के ऊपर बाइंग भी प्लान कर सकता हूँ, अगर सेकंड प्राइस इस तरह से बना के निकलेगा तो ऐसा लगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं जल्दी से बिटकॉइन। टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, वीडियो को छोटा रखना है। देखो बिटकॉइन बहुत सिंपल एनालिसिस हो गई बिटकॉइन की। अब पहले हम लोग वीकली एनालिसिस कर लेते हैं पूरे हफ्ते की जल्दी से। देखो मैं बार बार कैमरा बार देखने के बताने में ज्यादा फोकस करना है मेरा रहता है कि कैमरे में आके बातें करके क्या होगा, कितना बताऊंगा, सीरियस हो गए तो थोड़ी बातों को भी समझ जाओगे, नहीं सीखना चाहोगे चाहे जितना बड़ा हो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि चीजों को सही तरीके से किया जाए, सीरियस होकर किया जाए तो ज्यादा मजा आता है करने में। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग इसको वीकली चार्ट पे। देखो वीकली चार्ट तो एकदम जिस हिसाब से कंसोलिडेट कर रहा है, हालत खराब है इसकी, बता दिया है। अब 94 को नहीं, अब इसका देखो 2 लेवल निकलना है, बहुत ज्यादा वोल्टाइल लगता है, 80,000 को ब्रेक करने के चांसेस भी बन गए हैं इसके। देखो वीकली बेसिस पे कैसे ट्रेडिंग करनी, सीधा बता दे रहा हूँ, सीधा लेवल ही बता दे रहा हूँ। $84,000 के नीचे टिकता है तो एक पैनिक सेलिंग आना शुरू होगी। $84,000 के नीचे जाने देना, यानी अगर शॉर्टकट में बोलो तो 83,800 को ब्रेक करना शुरू करेगा तो पहला टारगेट हो जाएगा 83,800 पॉइंट का। सीधे सीधे 1,000 पॉइंट के टारगेट बनाओ पहले, क्योंकि कहीं से भी बाउंस कर सकता है। 82,000, और अगर 81,000 को ब्रेक करता है तो पैनिक आ जाएगा, क्योंकि यहीं से बाउंस आया था। पैनिक कहाँ से आएगा, अगर 81,000 को ब्रेक करता है तो सीधे बड़े बड़े टारगेट 78,000, 3,000 के, और 75,000 कोई बड़ी बात नहीं भाई बिटकॉइन के लिए, और फिर 72,000 पैनिक सेलिंग आ जाएगी 81,000 के नीचे। ठीक है, 1,000 पॉइंट, 9,000 पॉइंट का मूव भी हो सकता है अगले हफ्ते। और इन केस ये कब 84,000 को, जब तक 84,000 के नीचे नहीं जाएगा तब तक पैनिक नहीं आएगा। अब और मेरी राय रहेगी भाई 84 से लेके 86 के बीच में ट्रेड ना ही करो तो बेहतर है। 2,000 पॉइंट के बीच में कोई मतलब नहीं, पता नहीं कहां से 86 के ऊपर टिके तो बाय ऑन डिप कर सकते, सेकंड ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हो। अब प्रॉपर बुलिश कब होंगे, हम प्रॉपर बुलिश कब होंगे, जब 91 के ऊपर टिकने लगे। अगर इसके ऊपर रुकता है 91,000 के ऊपर, तो हम बुलिश हो जाएंगे प्रॉपर, यानी इसके ऊपर बायर के कंट्रोल में चला जाएगा। ठीक है, 90,000 के ऊपर जैसे टिकेगा तभी बायर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 90,000 300-400 से गिरना शुरू हुआ, पिछली बार 91,000 से गिरा था 93। तो अब ज्यादा ऊपर 90,000 के ऊपर कई बार इसको रोका गया है, यानी 90,000 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो हम इसको बाइंग चालू कर सकते हैं। हम इसको बाइंग तो चालू करने के लिए हम इसको 90,700 से ही चालू कर सकते हैं, 91 से पहले ही, फिर धीरे धीरे ट्रेल करके अपना सीधे सीधे 1,000 पॉइंट के टारगेट बनेंगे। 92,000, 93,000 के ऊपर निकलता है तो एक मेजर शॉर्ट कवरिंग आएगी जो उसको 2,000 पॉइंट की टारगेट देगी। फिर आपको 95,000 और 97,000 ऐसे लेवल देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये बीटीसी है, हो सकता है 1,00,000 को भी ना क्लेम करे तो एटलीस्ट 99 के पास पहुंच जाए। ठीक है, ये पूरे हफ्ते का व्यू बता दे रहा हूँ सर। पैनिक का आएगा यहाँ पे, इसमें कॉन्फिडेंट बायर कब आएंगे, सॉलिड मूव होगा। सॉलिड मूव कब होगा, जो एकदम बायर के कंट्रोल चल जाएगा पूरी तरीके से, मतलब शॉर्ट कवरिंग होगी वो 93,000 के ऊपर होना चालू हो जाएगी। ठीक है, हालांकि 91,000 के ऊपर कुछ बायर आएंगे तो इसको 2,000 पॉइंट लेके जाएंगे। ये बता दिया लेवल के ऊपर, इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं 90,700 के ऊपर। ठीक है, ये पूरे हफ्ते का हो गया। चलो जल्दी से डेली और मंडे के लिए देख लेते हैं। डेली टाइम पे देखते हैं कैसा दिख रहा है। देखो पैटर्न देखोगे तो रेंज बाउंड है, गिर भी सकता है उड़ भी सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं कि गिर जाएगा, जिस हिसाब से अभी सस्टेन कर रहा है। मे बी अगर इसने सबसे ज्यादा इसको 91,000 के पास किस तरह से रिएक्शन आता है, 90,000 के ऊपर टिक पाता है, 91,000 के ऊपर इसको बायर कंट्रोल कर लेंगे। और अगर ये गलती से 85,000 ब्रेक करना शुरू किया, 84,000 के सीधे सेलर कंट्रोल पकड़ लेंगे इसका, कोशिश करेंगे 75,000 और 72,000 के लेके जाए। तो बड़े बड़े टारगेट अगले हफ्ते मिल सकते हैं, निफ्टी में भी, गोल्ड में भी। और यानी अगला हफ्ता आपका अच्छा जा सकता है अगर डिसिप्लिन और रूल को फॉलो करके ट्रेडिंग करोगे पेशेंस के साथ। ठीक है, चलो थोड़ा सा और बता ही देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे भाई बिजनेस है सच बताऊं तो, लेकिन बिटकॉइन है कभी भी सकता है 2 दिन में ऊपर जाके क्लोज कर दे 91,000 के ऊपर, तो फिर मूव आ जाएगा। 91,000 के ऊर बुलिश हो सकते हो। इसमें इंटरडे के लिए कोई व्यू नहीं है, यानी मंडे के लिए, क्योंकि ये सैटरडे संडे भी खुला रहेगा। पूरा पिछला व्यू मेरा पड़ा हुआ है। ये हमें रेंज के लिए ट्रेड करना था 86 से लेके 91,000 के बीच में। अब दोनों आज बता दिया एनालिसिस, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।